लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुहो असुरा गिल्ड के साथ हो जाता है और इनकी जब फाइट होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर 26 की शुरुआत तो फाइट से ही स्टार्ट हो जाती है जहाँ स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर कहता है असुरा गिल्ड डिफरेंट हंटर पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। स्मॉल फ्राइज एक साथ आ गए हैं लेकिन कोई ना, वो फिर भी स्मॉल फ्राइज ही है। हम उनसे स्ट्रॉन्गर है, साथ ही हमारे नंबर उनसे कहीं ज्यादा है। सुहो शैडो डंजन की की निकालता है और उनसे कहता है हमने अभी तक हमारी पूरी ताकत रिवील नहीं की है। सुहो शैडो डंजन से जायंट आर्किन नाम के मॉन्स्टर को समन करता है जिनका रैंक नॉर्मल होता है। समन्स को देखने के बाद ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मैंने इसके मार्शल आर्ट की पावर को देखा, एक्चुअली में ये तो एक समनर निकला और इसके पास कितने सारे समन है जिनको इसने एक ही बारी में एक्टिव कर दिया। सुहो कहता है ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शैडो सोल्जर्स स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन रैंडोल्फ शैडो पे हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सुहो से कहता है बच्चे तुम तो काफी कुछ छुपा रहे हो। सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बेरू उसे कहता है यंग मोनार्क वो बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद कमजोर हो गया होगा लेकिन जिस बीस्ट को हराने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ उसको उसने वन शॉट कर दिया। लगता है इस प्लेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही पर्सन है। सुहो कहता है ठीक है बढ़िया है ग्रे तैयार हो जाओ, हम हमारे बॉन्ड स्किल को यूज करेंगे। तभी एसिल कहती है यंग मोनार्क बस एक पल मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बॉन्ड स्किल का यूज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने तो चार्जिंग लिमिट को इंक्रीज करने की मेथड भी सीख ली है। ऐसी स्किल को यूज करना जिसे मैंने बैटल में कभी यूज नहीं किया, ये थोड़ा सा मैं बस आपके किसी काम आना चाहती हूँ यंग मोनार्क। तभी एसिल के पीछे अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे डंजन के मॉन्स्टर आ जाते हैं। ली कहता है लगता है हमारी फाइट की आवाज सुन के वो सब आए हैं। यंग मोनार्क वो देखो वो इंटरन से भी आ रहे हैं। रैंडोल्फ मन में कहता है 100 मॉन्स्टर्स, आखिरकार उस प्रोफेसी को मैं समझ गया जिसके बारे में बॉस ने सुना था। देखो अभी जो मॉन्स्टर यहाँ पे आए हैं ना वो भी अनडेड है। रैंडोल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जिसकी प्रोफेसी में बात हुई है वो सुहो है। रैंडोल्फ को ये भी पता नहीं है कि सुहो ने जो समन किए थे वो अनडेड है। आगे रैंडोल्फ मन में कहता है अगर डेड जो राइज होते हैं वो इन मम्मीज को रिफर किया जाए इसका मतलब वो बीइंग पक्का डंजन के अंदर ही है। वो बीइंग जो डेथ से जन्मा है जिसने अपने सील को तोड़ दिया है। बॉस का ऑर्डर था कि इस डंजन की ओनरशिप को ले लिया जाए लेकिन यहाँ गिल्ड्स बीच में घुस चुके हैं और कंपटीशन आ गया है तो डेथ को राइज करने वाली पावर को लेना यही बेस्ट होगा। मास्टर भी यही चाहेंगे। रैंडोल्फ सभी से कहता है स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर्स मुझे फॉलो करो, दूसरे हंटर को इग्नोर करो और बॉस की रूम की तरफ निकल चलो। लियो चिल्लाते हुए कहता है स्कैवेंजर गिल्ड्स वो बॉस की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से उनको रोको। लेकिन लियो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं, साथ ही उसके गिल्ड के बाकी मेंबर भी मॉन्स्टर से लड़ने में ही बिजी है। लियो कहता है क्या वो मॉन्स्टर वो उनको यूज करके हमें बिजी रखने की कोशिश कर रहा है? वॉशरूम की तरफ जाने के लिए भी रास्ता उसी तरफ है। सुहो कहता है ऐसा रहेगा तो रिवॉर्ड भी हमसे छीन लिया जाएगा। ग्रे मेरे साथ बॉन्ड हो जाओ। हम देखते हैं कि बॉन्ड होते ही सुहो अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सुहो कहता है चलो पहले यहाँ पे सब कुछ साफ करके उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो उनको समझ ही नहीं, साथ ही उनके साथ मर्ज भी हो सकता है। सुहो आखिर तुम हो कौन? पीछे बेचारी इसलिए रो रही होती है। वो कहती है मेरा पार्टिसिपेट करने का चांस। आगे हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड बॉस की रूम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रैंडोल्फ मन में कहता है वो लड़का उसके अंदर कुछ तो बात है, जैसे ही मुझे डेड और राइज की पावर मिलेगी मैं खुद उसका सामना करूंगा। लगता है यही है बॉस के रूम। रैंडोल्फ बॉस के रूम के दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस चेन से बंधा हुआ है। हंटर कहते हैं लगता है कि यही बॉस है, क्या वो सो रहा है? बॉस को देख के रैंडोल्फ मन में कहता है ये क्या, ये मॉन्स्टर तो चेन से बंधा हुआ है। प्रोफेसी कहते हैं कि बीइंग जो डेथ से जन्मा है वो जो सील को तोड़ते हुए अपीयर होगा। ये मॉन्स्टर कुछ कहने लगता है पर इनको इनकी भाषा समझ नहीं आती। हंटर कहता है क्या ये मॉन्स्टर हमसे बात कर रहा है? क्या ये मॉन्स्टर की लैंग्वेज है? मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी चेन्स को तोड़ने लगता है। रैंडोल्फ सभी से कहता है सभी बैटल के लिए रेडी हो जाओ। वो मॉन्स्टर अपनी चेन्स को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि अपनी चेन तोड़ते ही रैंडोल्फ को छोड़ के ये बॉस मॉन्स्टर बाकी सारे हंटर को नॉकआउट कर देता है। ये देख के रैंडोल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये सब क्या था? हमारे टैंक्स जो टफेस्ट से
जाने जाते थे, सिर्फ सिंगल चेन के स्विंग से वो सारे नॉकआउट हो गए। बॉस मॉन्स्टर रैंडोल्फ के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैला देता है। रैंडोल्फ कहता है, क्या ये मुझे अटैक करने को कह रहा है? हर कोई मुझे बस कमजोरी समझ रहा है। रैंडोल्फ अपने जेंट का आर्मर स्किल को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर पे बहुत ही तगड़ा वार कर देता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर पे इससे जरा सा भी असर नहीं होता। रैंडोल्फ की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पे हमला किया, लेकिन इस पे जरा सा भी असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर कुछ कह के रैंडोल्फ पे हमला करने लगता है। रैंडोल्फ मन में कहता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपका वेट करना चाहिए था। मॉन्स्टर रैंडोल्फ पे काफी तगड़ा पंच कर देता है। रैंडोल्फ पीछे की दीवार में जाके स्टिक हो जाता है और खत्म हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर कहता है, पहला ह्यूमन बीइंग जिसने मुझे ढूंढा, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा ही खेलने के बाद खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत लिविंग बीइंग यहाँ पे हैं। चलो थोड़ा मजा किया जाए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।